वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 15 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। खारची पूजा महोत्सव जो है कहाँ पर शुरू हुआ है, तो इसका आयोजन त्रिपुरा में शुरू हुआ है। इसके अलावा कोक बरोक भाषा भी त्रिपुरा की है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आयोजन जो है गोवा में नवंबर में किया जाएगा और इसको शॉर्ट में जो है वेव्स 2024 बोला जा रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि और ये विश्व का पहला है ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन, गोवा में होगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एसडीजी इंडेक्स 2023-24 हाल ही में जारी हुआ है। इसको जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। यहाँ पर जो है ओवरऑल स्कोर जो है भारत का वो 71 बताया गया है एसडीजी इंडेक्स, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो होते हैं 17, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इनको 2015 में जो है शुरू किया गया था और इनको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। और ये भारत का जो एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया है, इसमें भारत का स्कोर जो है 71 बताया है ओवरऑल। टॉप पर यहाँ पर उत्तराखंड है, दूसरा नंबर केरला का है, तीसरा नंबर तमिलनाडु का है। और बात करें सबसे निचले क्रम पर, तो यहाँ पर बॉटम में बिहार और झारखंड है, ध्यान रखेंगे। और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ की बात की जाए तो टॉप पर चंडीगढ़ है और बॉटम में लद्दाख है। एसडीजी इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है। बात करें नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और ये भारत का थिंक टैंक है। वर्तमान में जो है इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है, ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग के जो हेड हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है APCN-F कार्यक्रम को हाल ही में जो है पुर्तगाल का सम्मान मिला है। तो यहाँ पर ये किससे संबंधित है? APCN-F कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश का है और ये सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम जो है 2016 में शुरू हुआ था। और ये कार्यक्रम जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। हाल ही में जो इसको है गुलबेकियन पुरस्कार 2024 दिया गया और ये पुर्तगाल का सम्मान है, ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है पालीताना शहर, गुजरात का है और ये शहर जो है भावनगर ज़िले में है। और ये दुनिया का पहला शहर है जिसने मांसाहारी भोजन के बिकने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग्रीश्योर हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इसको किसने लॉन्च किया है? एग्रीश्योर जो है नाबार्ड की एक सहायक कंपनी है एग्रीश्योर, इसने लॉन्च किया है। इसको क्यों लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए। और यहाँ पर जो है प्रारंभिक पूंजी जो है 750 करोड़ रुपए रखी गई है और ये 10 वर्षों के लिए जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आई स्पेस हाइपरबोला रॉकेट किसका है? तो आई स्पेस हाइपरबोला रॉकेट जो है इसको हाल ही में चीन ने लॉन्च किया था, लेकिन ये लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही दोबारा धरती पर गिर गया और ये विफल हो गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विंबलडन 2024, अभी हाल ही में विंबलडन हुआ है। इसमें मेल और फीमेल में कौन जीता है इसके बारे में देखते हैं। विंबलडन जो टूर्नामेंट है ये विश्व का सबसे पुराना टेनिस का टूर्नामेंट है, ध्यान रखिए। 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं और ये तीसरे नंबर का। इसके बाद अभी अमेरिकन ओपन होना है, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। बात करें विंबलडन 2024 में मेल जो हैं कार्लोस अल्कराज स्पेन के जीते हैं। इन्होंने जो है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं इनको हराया है। कार्लोस अल्कराज का ये लगातार दूसरा विंबलडन खिताब है। 2023 में भी कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को ही हराया था, ध्यान रखिएगा। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में विनर बनी हैं बारबोरा क्रेजिकोवा जो हैं ये चैंपियन बनी हैं और ये चेक गणराज्य की रहने वाली। इन्होंने जो है जैस्मिन इटली की प्लेयर हैं, इनको हराया है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, फीमेल वाला यहाँ पर ज़्यादा। नेक्स्ट है अपर सियांग जल विद्युत परियोजना, ये जो है अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है और इसका जो है विरोध हो रहा है। इससे बताया जा रहा है कि पर्यावरण को खतरा है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं वहाँ के नागरिक।
सियांग नदी की बात करें तो जो यहाँ पर अपर सियांग जल विद्युत परियोजना है सियांग नदी पर बनाई गई है। सियांग नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, ध्यान रखिए। और जो सियांग नदी है इसको असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और सियांग नदी जो है अरुणाचल से होते हुए यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है, और भारत में जब प्रवेश करती है तो ये नामचा पर्वत से भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसी नदी को जो है जमुना कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको जो है तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी कहते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना इसको कहा जाता है, और ये भारत में नामचा बरवा पर्वत से घुसती है, ध्यान रखिएगा। और इधर जो गंगा है इसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और ये आगे चलकर यहाँ पर जो है जमुना और पद्मा मिलकर मेघना बनाती है, और मेघना जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने जो है इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग को लॉन्च किया है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको जो है दिन भर का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मिल जाएगा, तो आपका टाइम भी बचेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।